इतना इलॉजिकल टीम सिलेक्शन, आई इट इज बैफलिंग। उसकी कोई बात नहीं करता यार, उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। कोच इज अ प्रॉब्लम। वेरी डिसअपॉइंटिंग एज अ कैप्टन। बाबर डिड नॉट हैव अ क्रिकेटिंग ब्रेन। मिस्टर रोहित शर्मा फिर जाके आराम से वो नैपी बदल सकते हैं। काशिफ अली कौन है, ये कहाँ से आ गया? 4 टीमें खेलती हैं आपके वेस्ट इंडीज। 3-1 हुआ ऑस्ट्रेलिया। सो आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं अभिनव टंडन और नादिर ईरानी। बहुत दिनों के बाद आए गाइस, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक एक नमस्कार महीने से जी, ज्यादा हो गया नया अब तो। साल मुबारक हो आपको। नया साल सबको मुबारक हो। पहले सबको मुबारक कहते हैं हो कि भाई। ऑफिशियली 15 जनवरी के बाद नया साल मुबारकबाद खत्म हो जानी चाहिए, खत्म हो लेकिन जाता बहरहाल आज 15 थी है। लेकिन हम अगर हम पहली बार मिले हों सारे नए न्यू साल ईयर में, रेजोल्यूशन तो आज ही खत्म हो गए। सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन सही आज की बात तारीख है। में खत्म हो गए। तो नाजरीन से बहुत माजरत के इस दौरान बहुत कुछ हुआ और हम शो नहीं कर सके, क्योंकि ट्रैवलिंग भी कर रहे थे हम लोग और प्लस बीमारी भी चल रही थी, बिल्कुल तो जी। उसमें शो करने में बहुत देर हो गई। लेकिन बहरहाल आज हम एक कैचअप शो करने जा रहे हैं जिसमें कि बहुत सारे सब्जेक्ट से थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज से। जी बिल्कुल। सरप्राइज सरप्राइज। मेरा प्रेडिक्शन दर्द 3-2 था। 3-2 प्रेडिक्शन था। 3-1 हुआ ऑस्ट्रेलिया। सो आई वाज देखिए, क्लोज। दर्द दर्द से शुरुआत करते हैं सर। कोई नहीं, दर्द हुआ, मैं बहुत ज्यादा दर्द हुआ। हाँ हाँ, इनफैक्ट 2-2 हो सकता था, बट जिसे कह सकते हैं ना, वी ब्रोक दी हॉर्सेस बैक। सही हमने बात। अपनी बुमराह की बैक एक्चुअल तोड़ दी, जिसकी वजह बिल्कुल से हम जी। वो लास्ट टेस्ट मैच हार गए। अगर बुमराह सही बात है, प्राइम में होता अपने, तो शायद हम वो लास्ट टेस्ट मैच जीत सकते थे, 2-2 पे बराबरी कर सकते। बिल्कुल हो सकता था। एक अच्छी सो अपॉर्चुनिटी थी वो इंडिया के पास। एब्सोल्युटली थी सर। और मेरे मेरी इच्छा थी कि वो शायद वो जीतता, दो कारण से। एक तो चलो इंडिया 2-2 सीरीज बराबर कर जाती। दूसरा, हम्म। बुमराह अपने दोनों टेस्ट मैच एज अ कैप्टन जीतता। इट वुड हैव बीन अ स्लैप ऑन मिस्टर रोहित शर्मा, जो नैपी बदलने के लिए घर से निकले नहीं और अपनी नैपी खुद भी बदल नहीं पाए और इंडिया की नैपी उतार दी उसने। चलो यार, रोहित शर्मा को बहरहाल लाइनों के बहुत क्रिटिसाइज हो रहे हैं, रोहित विराट दोनों, लेकिन दोनों ने किया भी बहुत है आई इंडियन नो क्रिकेट इतना के लिए डिजर्व और नहीं करते जितना एलबीसी ने भी क्रिटिसाइज किया। हो रहा ऐसा है। भी नहीं जितना है कि उसको बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत इतना दे कमाल हो। डोंट डिजर्व नहीं दैट नहीं मच। दे डोंट आई डिजर्व डोंट नहीं दैट नहीं थिंक मच। सर, सो। हाँ मैं सर, सर इनफैक्ट मैं तो मैंने रोहित के साथ मुझे ज्यादा वो है हमदर्दी। उसके साथ नहीं बहुत नहीं कुछ हो देखिए, रहा है जो भी हो रहा नादिर जी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसको तनकीद कहीं किसी और कारण से कर रहा हूँ। when a team lands in a crucial tour like ऑस्ट्रेलिया, और वो ऑस्ट्रेलिया। पहले पहले वो लैंड करती है बिना कोच, बिना कैप्टन, बिना वाइस कैप्टन के। फिर अलग से एक वाइस कैप्टन आते हैं, फिर अलग से कैप्टन आते हैं। ये एक एज अ टीम जा रहे हो आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट दौरे पे, जब 3-0 आप हार के आए हो, होम सीरीज हार के आए हो। उसके बाद कह रहे हो जी मेरे को पेटर्निटी लीव चाहिए आफ्टर 7 डेज। आपका बेबी हो चुका, 7 दिन आपके साथ रह चुकी, उसके बाद डिपार्चर था। आप और हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हमको पेटर्निटी लीव के नाम पे 7 दिन मिलते हैं। 7 डेज आर गुड इनफ। खैर, नहीं 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 सही नहीं, बात है। आई विल लाइक टू चेंज द नैपी। लेट इंडिया टीम लूज इट्स नैपी, दैट्स ओके। मुझे अपने घर की नैपी बदलनी जरूरी है, ठीक है भाई। ठीक है, एंड देन व्हेन चलो। यू कम एंड देन व्हेन यू कम एज अ कैप्टन, इतना इलॉजिकल टीम सिलेक्शन, इतना इलॉजिकल टीम सिलेक्शन, आई इट इज बैफलिंग। तो आप क्या कर रहे हो? ब्रेन फेड आपको हुआ, कोच को हुआ, किसको हुआ? एंड दिस इज व्हेन वी हैड आवर चीफ सिलेक्टर, कैप्टन एंड कोच, ऑल थ्री थ्रू आउट द सीरीज। लेकिन यहाँ है। पे अभी ना एक चीज और भी है कि यार इतना क्रिटिसाइज हो रहे हैं रोहित, इतना क्रिटिसाइज हो रहे हैं विराट, ये तो टीम के साथ बहुत अरसे से। जो चेंज हुआ है वो तो कोच चेंज हुआ है आपका, गंभीर। बिल्कुल। उसकी कोई बात नहीं करता यार, उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे। इंडियन मीडिया में बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इफ यू वांट टू टेल मी कि समवन लाइक गौतम गंभीर कम्स इन एंड दीज टू पीपल सडनली हैव अ ब्रेन फेड। वो अब इनके हाथ में कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है, और ये सडनली वो कहता है खड़े हो जाओ, ये खड़े हो जाते हैं। डू यू एक्चुअली नो
people like Virat and Rohit to follow blindly what Mr. Gambhir says? I don't think so. I don't know. I actually do not कुछ think तो so. है, कुछ तो है जो कि इतना ड्रास्टिक चेंज आया इंडिया की टीम में, और एंड इट कोइंसाइड्स विद गंभीर बिकमिंग द कोच. मैं तो मानता हूँ सर, कोच इज अ प्रॉब्लम, कैप्टन इज अ प्रॉब्लम, द मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम. आप जो लास्ट टेस्ट मैच की टीम देखें आप, यू आर प्रेफरिंग टू प्ले वॉशिंगटन सुंदर अहेड ऑफ एनी बैट्समैन. सरफराज को लेके क्यों गए थे मेरा? एक मैच नहीं खिला है. एक मैच नहीं, वाकई आई मीन दैट्स बैफलिंग, टोटली बैफलिंग. नहीं, आपको अगर आपको उसकी कैपेबिलिटी में डाउट था तो उसको क्यों लेके गए? और आई एग्री कि प्लेइंग 11 वर वेरी रॉन्गली पिक्ड अप. ऑल तीन प्लेइंग 11 इन वॉशिंगटन सुंदर प्लेइंग अहेड ऑफ एनी बैट्समैन एज अ बैट्समैन. आप बॉलिंग तो चला नहीं रहे, आप उससे बॉलिंग तो चला नहीं रहे. सही ना बात. बॉलिंग दे रहे हो उसको, ना कुछ कर रहे हो, एंड दिस वाज बैफलिंग. लेकिन तनवीर, मजे की बात ये कि यू नो सारे जो मसले पाकिस्तान के तब इंडिया में ट्रांसफर हो गए, तो थोड़ा मजे वाली बात है. अबे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है भाई, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. मैं व्हाट्स आइसिंग ऑन द केक कि बीसीसीआई ने वजह क्या निकाली कि इसको सही कैसे करेंगे. हाँ बताया वो वजह. वाइफ्स टूर पे 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहेंगी. बिल्कुल. उन्होंने बोला भाई ये कर दो, टीम सही जाएगी. तो क्या वाइफ क्या परफॉर्म नहीं कर रहे हैं कि प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? अब आप बताएं मुझे भाई, वाइफ कहाँ पे, उनको तो एक ही जगह परफॉर्म करना है, राइट? अब प्लेयर्स को कितनी कितनी जगह पे परफॉर्म करना है, तो आप किसको निकालेंगे? आप प्लेयर्स को निकालेंगे या वाइफ को निकालेंगे? सर मेरे हिसाब से तो तीनों को निकाल देना चाहिए. टीम को भी, वाइफ को भी, और सिचुएशन हैज चेंज्ड. But I also read this कि वो गर्लफ्रेंड और वाइफ का जो, this is baffling, this is ridiculous. You're going back to 1980s. ये 1980s में होता था, ये वाला इंडिया में होता था कि एक हफ्ते के लिए जाएगी, 2 हफ्ते के लिए जाएंगी. Yes, this is all baffling. They are not addressing the right. मैं बता रहा हूँ आपको, जो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इतनी बातें हुई है ना आपस में, हमारा वायरस ट्रांसफर हो गया आपको. मुझे भी ये लगता है. ये ऐसे काम पीसीबी करते हैं. It is bad for us. It is actually bad for us. We need a change. देखो हमारे एक प्रॉब्लम और भी हुई जो मुझे समझ में आती है. जय शाह मूविंग अवे फ्रॉम बीसीसीआई इज अ प्रॉब्लम इट सीम्स. वो जब तक था सब चीजें ठीक चल रही थी, हमें जितनी मर्जी गाली दे, उसके जाते सिचुएशन हैज गॉन बैड. बात ये भी सही है. तो अभी तो रिप्लेसमेंट नहीं आई है लेकिन, राइट? आ गई. There are two unknown people who have joined in. Okay. I don't know what they will do. पाकिस्तान जैसा अननोन लोग आ जाते हैं हमारी तरह. कौन उठ के आ जाता है, बन जाते हैं. बिल्कुल I'm telling you, it's the same situation now. इससे अच्छा था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ जाते. Somebody from your side bit someone from our side, huh? काट लिया उसने. इससे अच्छा था पाकिस्तान आ जाते, खेल लेते आराम से, इतनी बातें नहीं करनी पड़ती. ये सब नहीं होता आपके साथ. ये सब नहीं होता वाकई. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच सीरीज. T20 और ODI तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला, पाकिस्तान जीता भी. पहला टेस्ट भी अच्छा खेला पाकिस्तान ने यार. पाकिस्तान केम वेरी क्लोज टू विनिंग दैट मैच. हाँ बस वो 2 विकेट से हार गए हम, लास्ट 2 विकेट लेंगे आखिर में आकर के we couldn't take those last 2 wickets, वरना वो एकदम हाथ में आया हुआ मैच था पाकिस्तान. नहीं, अगर आप ऑफ लेट देखें, जब से इंडिया की स्लाइड शुरू हुई है, पाकिस्तान का अपटिक शुरू हुआ है. कह सकते हैं, चाहे जो मर्जी कह लो, कोइंसिडेंस है. बिल्कुल बिल्कुल. तो जो वायरस हमारे यहाँ और हमारा वायरस आपके यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो थिंग्स आर गोइंग द अदर वे अराउंड. सीम्स लाइक, नो डाउट. देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का एंड रिजल्ट क्या होता है, उससे हम कंक्लूड करेंगे कि क्या है वाकई. अभी तक प्रॉब्लम देखो, अभी तक प्रॉब्लम हमारी टेस्ट मैचेस है. T20 में क्योंकि हमारी टीम बिल्कुल अलग होती है. अभी भी जो टीम अनाउंस हुई है इंग्लैंड के लिए, वो बिल्कुल वही टीम है जिसने अभी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी पिछली बार. आई होप दे कंटिन्यू डूइंग दैट. अभी वनडे का प्रॉब्लम, ओडीआई का प्रॉब्लम, ओडीआई में अनाउंस नहीं हुआ ना, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इज नॉट. ये भी तो अभी अनाउंस नहीं हुआ. लेकिन ओडीआई की अभी ये है कि
असली प्रॉब्लम ओडीआई में है नहीं है, यू नेवर नो, लेकिन टेस्ट मैच में डेफिनेटली इंडिया में प्रॉब्लम है। एंड टेस्ट मैचेस आपकी टीम इज डेफिनेटली बेटर, उसका अपटिक है, नो डाउट अबाउट इट। बीट योर शान मसूद, बीट योर साइम। साइम वाज प्लेइंग वेरी वेल, अनफॉर्चुनेटली बेचारे का टांग Unfortunately, में एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो गई। ही वाज प्लेइंग वेरी वेल। yeah. यार पाकिस्तान, वैसे मैं ये बोलूंगा कि टेस्ट में पाकिस्तान को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं रहे। मुझे हमने भी लग रहा है। एक पहले टेस्ट मैच में जरूर एक अच्छा खेल लिया था, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी। ठीक है कि साइम होता तो हम फिर भी हार जाते, थोड़ा कम मार्जिन से हारते, लेकिन कैप्टेंसी और परफॉर्मेंस दोनों खराब थी हमारी पहले दूसरे टेस्ट में। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, देयर इज अ अपटिक। आई एम नॉट सेइंग यू हैव डन इट एंड यू आर देयर, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग देयर इज एन अपटिक। हाँ चीजें ठीक है, सुधार की तरफ तो नजर आ रही है ना, बेटरमेंट की सही है। तरफ तो नजर आ रही है। तो I उसके लिए don't disagree with that part. Yeah, I Yes. think that's ऐसा है कि a कुछ fair चीज assessment. बेहतरी है। That's a fair assessment, yeah. हाँ, तो अब वेस्ट इंडीज see, के देखिए, साथ भाई अब इतने धरातल में, इतने बेस में जा चुके थे कि इसे ऊपर ही जाना है, तो अब धीरे धीरे हाँ। ऊपर क्रॉल बैक करेंगे तो आई एम श्योर इट विल गो अप। या तो फिर वेस्ट इंडीज से हारेंगे तो हम एकदम नीचे आ जाएंगे। यार ये जो सीरीज होती है सर, ना, जैसे देखो, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, ये सब, इनके साथ यही मसला है कि इसमें आप जीत गए तो इट्स नो बिग डील, और It's no अगर big आप deal. हार गए तो बहुत जलील होता है मेरा। बिल्कुल। और वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया doubt को about it. ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया था, तो वी कैन नॉट टेक देम लाइटली। No, we should not. We should not. But we Yeah. have to go with the और- और सर- same mindset of spinning track, जैसे इंग्लैंड से लास्ट 2 टेस्ट हमने जीता था, इसी, क्योंकि हम उसी तरीके से जीत सकते हैं टेस्ट मैच, अदरवाइज वी कैन नॉट विन। विकेट तो बेक हो रही है बिल्कुल, हीटर वीटर लगा के रखा हुआ है, उसको कवर करके एकदम ग्रीन हाउस बनाया हुआ है विकेट को। हमारा आकिब टीम जावेद को एक ही काम आता है, मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात है। आप देख लेना, आपने टीम सिलेक्शन भी कैसे किया, आपने फास्ट बॉलर तो लिए ही नहीं है अपने। सही बात है। ना आपने नसीम शाह को लिया, ना अब्बास को लिया, ना अफरीदी को लिया है, तो आपने जो एक आध ले लिया, उनको बस 4-5 ओवर चलाना है और फिर अपने स्पिनर्स लगा देना। That's it. स्पिनर्स ही खिलाने हैं आपने बस। सर मुझे वो इंडिया के 1990s की चार बात 80s आती की। है, जब इंडिया में होते थे 4 स्पिनर और एक फास्ट बॉलर, और दूसरी तरफ से सौरव गांगुली यूज्ड टू ओपन द बॉलिंग अटैक कि फटाफट करो और स्पिनर को लाओ। पहले तो वो हमारा अश्विन नहीं होता था ना कि न्यू बॉल से बॉलिंग कर ले, या तो फटाफट काम होता था। सही बात है। तो अभी भी आप यू आर गोइंग द सेम वे। उससे सही पहले कहो। भी एक कपिल देव होता था, उसके साथ 4 स्पिनर होते थे, बिल्कुल बेदी, होता था यार। चंद्रशेखर, बेदी, वेंकट, वेंकट, प्रसन्ना भी प्रसन्ना, चार होते थे। चार स्पिनर खेले। सर उस जमाने में तो हमारे पास फास्ट बॉलर कभी आते ही नहीं थे ना, नहीं, आपके हमारे पास आते ही नहीं थे। डोमेस्टिक में भी नहीं आते थे। मदन लाल कपिल चलाता देव था, हमारे first में आते थे। मदन लाल मीडियम पेसर, रॉजर विनी, ये सब चला दे। मेरे भाई को हमारे पास थे ही नहीं। गांगुली, तो हमारे कपिल देव से तो हमारे पास पेसर की बात है कि हमें देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पेसर। सही बात है, मतलब ही नहीं बनता। सही बात है जी। सही बात है। तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज प्लेइंग 11, कल से टेस्ट मैच हमारे हिसाब से थर्सडे नाइट टेस्ट मैच। हाँ, मोस्ट लाइकली जब तक ये शो रिलीज होगा, क्या पता टेस्ट मैच स्टार्ट हो चुका। बिल्कुल जी। शान मसूद रिटेन्ड एज कैप्टन, सरप्राइज या पता है कि जी No, अक्टूबर no. तक तो अगला मैच है नहीं, तो लेट्स Exactly. I was not surprised. It was pretty much given. I think that is it. He has been very disappointing as a captain. Yep. और I don't उसको know. मेरा ख्याल ये सीरीज सिर्फ इसीलिए मिली क्योंकि अब अक्टूबर तक दोबारा से टेस्ट कोई मैच सीरीज है नहीं, तो नया कैप्टन इस वक्त लाने की कोई तुक नहीं बनती थी। सही। सर मेरा यहाँ सवाल है, आप पिछले 4 या 5 कैप्टन देख लो आपने किसी भी फॉर्मेट में, which has been a good captain? यार after Sarfaraz, which was your captain which you, as per you, has some stuff? Nothing. No one. You have a very valid point there. I don't disagree with you. लेकिन ये कि एटलीस्ट हमारी एक्सपेक्टेशंस रिजवान के साथ जरूर है कि रिजवान जो है he would do better. बाबर did not have a cricketing brain जो कि वो लीड कर सकता। शान मसूद was a disappointment, हालांकि वो लैंकाशायर वगैरह समय कप्तानी कर चुका है, कैप्टनसी कर रहा है, अच्छी कर रहा है, लेकिन टेस्ट मैच में तो he has been really bad. आपको 600 रन पड़ रहे हैं, आप अपने बॉलर्स ट्राई नहीं कर रहे हैं यार। आप कामरान गुलाम से ट्राई तो करके देखें, सऊद शकील से ट्राई तो करके देखें। एग्जैक्टली, आपके बॉलर्स हैं और आप उसको ट्राई नहीं कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग।
लेकिन यार बाप रिजवान भी अब यार वो बात आ जाएगी फिर कि कैप्टन फॉर ऑल फॉर्मेट, एंड आई थिंक वी शुड नॉट हैव अ कैप्टन, वन कैप्टन फॉर ऑल फॉर्मेट, दैट्स माय व्यू। लेकिन हमारे पास फिर कोई और ऑप्शन बचता भी नहीं है ना। चॉइस नहीं है ना, वी डोंट ऑप्शन हैव नहीं अ है, चॉइस। आप लोगों के पास बेसिकली ऑप्शन की कमी है भाई। आप, मेरा तो अभी भी ये मानना है, सरफराज के बाद जो अभी भी आपकी टीम में प्लेयर्स हैं, उनके अंदर भी क्रिकेटिंग ब्रेन मुझे कम नजर आता है। सरफराज हैड अ गुड क्रिकेटिंग ब्रेन, ही डिड। उसकी लिमिटेड एबिलिटी थी, बट उसकी बिकॉज ऑफ हिज क्रिकेटिंग ब्रेन ही वाज अ गुड प्लेयर। अभी एग्जिस्टिंग 11 में आप किसको पिन पॉइंट कर सकते हो एज अ क्रिकेटिंग ब्रेन, वो कैप्टन हो या ना हो, एज अ टीम मैन ऑल्सो, या टीम मेंबर जो कंट्रीब्यूट कर सके उसके लिए, आई डोंट सी एनी। बात तो एनीवे सही है। या बात सही है। एनीवे तनवीर क्वेश्चन है कि हरेरा टेस्ट डेब्यू करेगा, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो करेगा क्योंकि आपके पास और कोई इतने ऑप्शंस है नहीं। इमाम तो लेकिन है ये ना। कि इवन दो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज काइंड ऑफ आउट ऑफ फॉर्म राइट नाउ, तो भाई उसके अभी साथ 3 डे, ज्यादती नहीं होगी। आप 3 डे मैच में दोनों इनिंग मैच ने की ना, हाँ, लेकिन 74 मैच 80 एक्चुअली से दोनों इनिंग में किया था इसको, दैट्स दोनों इनिंग ट्रू। में स्कोर किया था। और इमाम ने तो पहले इनिंग में 5 पे आउट हो गया, तो कप्तान था, दूसरे इनिंग में से बैटिंग ही नहीं की कि अगर यार फेल हो गया देखो, तो, कि फेल हो गया तो टेस्ट मैच में गया। रह जाएगा। यार आई मीन यार कितना कमीनापन है नहीं कमीना, कितना कमीना इसको हुआ है, कमीनापन बोलेंगे और इसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकते कुछ इसका। नहीं बोल सकता। आई आई होप कि ये टीम में नहीं है और हो रहा आउट टीम, आई होप, आई लिटरली होप। लेट्स होप सो, लेट्स होप सो। लेकिन ये काशिफ साइम अली अयूब, कहाँ है यार? काशिफ अली कौन है? ये कहाँ से आ गया है? यार काशिफ अली को मैंने शायद बहुत पहले से देखा था या मुझे याद नहीं है सही से। ही इज अ फास्ट बॉलर। या ही इज अ फास्ट बॉलर, लेकिन कोई कुछ परफॉर्मेंस तो है ही नहीं। ऑन व्हाट हाँ, क्राइटेरिया, लेकिन व्हाट और बेसिस यार? बहुत ही कम मैचेस भी शायद बहुत कम खेला हाँ, है। लेकिन बेसिस क्या है टेस्ट टीम में आने का? कि कोई खेल ले टेस्ट मैच, कोई फास्ट बॉलर खेल ले टेस्ट मैच। नहीं यार, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है इसका इसका ये पिचिंग के किस अंदर। टीम से आया है, ये किस टीम से हाँ, खेलता है डोमेस्टिकली? यार ऑनेस्टली चेक करना पड़ेगा, मुझे तो याद भी नहीं है किस टीम से खेलता है काशिफ अली। मैंने मैं थोड़ा बताता बहुत हूँ नाम यार, सुना है बिना इसका कहीं परफॉर्मेंस कहीं पे, के, लेकिन कुछ भी नहीं है भाई, मैं बताऊँ ना, इसका कुछ भी बिना, नहीं है। तो ये इसका बढ़िया था, बिना इसका परफॉर्मेंस के स्कॉट के टेस्ट डेब्यू मिल अंदर जाएगा। तनवीर, स्कॉट के अंदर जो काशिफ अली को आप क्लिक करोगे ना 15 के नाम में, तो इसका बॉलिंग के बारे में कोई मेंशन नहीं है। बैटिंग स्टाइल राइट हैंड, दैट्स इट। बॉलिंग के बारे में कोई मेंशन नहीं है। कराची रीजन ब्लूज है और पाकिस्तान अंडर 16 है। इसने 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और 230 रन बनाए, 36 रन हाईएस्ट है और 21 रन का एवरेज है, और 9 मैच में इसने 18 विकेटें ली है, और ये टेस्ट टीम में 15 में आई है। कोई क्राइटेरिया, कोई बेसिस नहीं है। आपकी कराची की डोमेस्टिक टीम से खेलता है ये कि नहीं खेलता? कराची में खेलता है। कराची डोमेस्टिक टीम ब्लूज होगी है, ना? कराची रीजन ब्लूज है, हाँ। कराची रीजन ब्लू है। नहीं नहीं हम्म। नहीं, जैसे आपका, जैसे हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी होता है, जो उसका टेस्ट मैचेस के लिए होता है, आपके यहाँ क्या होता है? कायदे आजम ट्रॉफी होती है ना कायदे जो आजम आपकी, कायदे ट्रॉफी, आजम ट्रॉफी होता है। कायदे आजम ट्रॉफी, लेकिन जो 4 डे उसमें भी जो मैचेस होता है, होते हैं। उसमें भी 2 ग्रेड्स होते 2 हैं। ग्रेड्स होते हैं। तो ये है कराची ओके, रीजन ब्लू, आई थिंक वो सेकंड टियर में। सेकंड टियर है। मतलब आपकी कराची में 2 टीमें हैं, एक जो टीयर 1 में खेलेगी, एक टीयर 2 में खेलेगी। दिस इज हाउ इट हैपेंस। हाँ, आई थिंक कराची उसमें रीजन भी या कराची की 2 टीमें हैं, जो 2 टीमें टियर 1 में, 2 टीमें टियर 2 में। तो एज फार एज आई कराची रिमेंबर, से ही 4 टीमें खेलती हैं आपके डोमेस्टिक में। कराची शहर ही बहुत बड़ा है ना, प्लस उसमें बाकी और दूसरे करीब के दूसरे शहर भी आ जाते हैं ना। हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, हमारे यहाँ स्टेट की टीम होती है, हाँ, हमारे यहाँ सिटी की टीम नहीं होती है इन इन दीज ना। तो हमारे यहाँ स्टेट की टीम है, तो स्टेट की एक ही टीम होगी, और हमारे स्टेट रेलीगेट होते हैं टीयर 1 टीयर 2 में, ओके। बारिंग बारिंग दिल्ली, बॉम्बे, जो एक सिटी की जो सिटी है जिसकी अपनी टीम्स हैं, अदरवाइज डोमेस्टिक में बाकी सबकी स्टेट टीम्स होती है। खैर, सही है। बहरहाल तो ठीक है कि वी डोंट नो के ऑन व्हाट ग्राउंड्स ही इज इन द टेस्ट स्क्वाड। we'll नो आइडिया, maybe we'll find him surprising, but लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हमने देखा तो नहीं है, सुना नहीं है कुछ ऐसा। आपके यहाँ कहीं ये नया सिस्टम तो नहीं डाला कि एक अननोन प्लेयर की पर्ची निकलेगी और जो निकलेगा लॉटरी सिस्टम में आएगा? ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, अभी अभी हमारे ऐसा ऐसा वक्त नहीं आया हम पर। इतना बड़ा वक्त देखो, नहीं आया यार। जब आपको जो आप दोनों जो इतने एडेंट
क्रिकेट फॉलोअर है, आपको उस प्लेयर का जो टेस्ट टीम में है ये पता करना डिफिकल्ट पड़ रहा है कि कौन सी डोमेस्टिक टीम से आया है। छोड़, बाकी छोड़ तो नहीं तो इसका तो नाम ही मैं नहीं तो सुना क्रिकेट है यार, ना, ये काशिफ अली ऐसे ही आ गया पता नहीं कहाँ से उठ के यार। एक और से यही फिर तो पहले मैंने परफॉर्मेंस, काशिफ अली बैट्समैन होता था, मैं पहले समझा था कि वो खेल में है, वो मैं खेल रहे, समझा लेकिन पता ओपनर चला बैट्समैन है, आई थॉट इज हाँ ओपनर ओपनिंग बैटर, लेकिन यहाँ पे तो अभी अजीब ये सिलसिला भी हो है सकता है कि भाई। सिलेक्टर्स ने भी यही सोच के पिक किया होगा मुझे वो भी ओपनिंग बैट्समैन को नहीं, पिक ये कर ये देगा। यही ओपनिंग बैट्समैन ही है, ये ओपनिंग बैट्समैन ही है, क्योंकि ये बॉलर नहीं है ये, लेकिन इसने सर मैच में अगर बॉलिंग ओपनिंग चलाई थी, इससे मैच में बॉलिंग सर चलाई थी ओपन। हाँ आई हाँ थिंक ओपनिंग देयर आर टू बैट्समैन है काशिफ, तो अभी आई थिंक आपने देयर आर कहा टू काशिफ अली, आई थिंक देयर आर टू काशिफ अली, एक फास्ट बॉलर है और एक ओपनर एक बैट्समैन, टू ओपनर है, काशिफ। सही बात अब है। ये पता नहीं चल रहा कि ये कौन है काशिफ अली। सर सुनो सर, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में होता है ना कि एक फ्लाई मूवी आई थी जिसमें फ्लाई और ह्यूमन एक ही डीएनए मर्ज हो गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मर्ज करके एक आपको देने वाले हैं? क्यों लगता ये रहा है, क्यों लगता क्यों- ये रहा है, क्योंकि मैंने इसको सर्च भी किया था तो 30 साल का कोई बंदा फास्ट बॉलर आया था, और अभी स्कॉट में यहाँ 22 साल का बच्चा है कोई। हाँ सो क्योंकि देयर आर ये टू काशिफ काशिफ, अली यंग यंग प्लेयर है ये यंग प्लेयर है, आई नो। 22 साल। हाँ, तो ये ओपनर बैट्समैन, खैर ठीक है। तो ये तो जीतेगा हमको दो, पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज, कितने ओपनिंग बैट्समैन चाहिए आपको? पता नहीं यार, सर 2 ये मिल भी जाए अगर बहुत है। ओपनिंग बैट्समैन है तो ले आओ ले इसको आओ मतलब ले कितने चाहिए फिर आओ। आप? जीतेगा यार, पता नहीं यार, वैसे अगर स्पिनिंग ट्रैक है तो मोस्ट ऑफली यस, जीतना तो यस चाहिए मेरा ख्याल चाहिए। से, हाँ, स्पिनिंग ट्रैक है तो अगर जीत जाएगा, अगर स्पिनिंग ट्रैक नहीं तो शायद 1 ऑल होगा। ओके आई होप नॉट के 1 ऑल हो, नहीं, लेकिन स्पिनिंग चलो। ट्रैक है तो हम जीत जाएंगे, हम 3 साढ़े 3 4 दिन के अंदर जीत जाएंगे। टेस्ट मैचेस में ही बात हो रही है, तो कुछ आजकल एक शोषा छोड़ा हुआ है 2 tier टेस्ट टीम्स बनाने टीम का, का राइट? व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट? दैट्स अ पर गुड सजेशन, पाकिस्तान इट्स अ टीम गुड के लिए सजेशन। करोगे तो हमें पहले फर्स्ट टीयर टीम बनाना मुश्किल हो जाता है, आप 2 टीयर की बात कर रहे हैं। नहीं तो आप तो होंगे ही ना, नहीं टियर नहीं नहीं 2 में सर, ही होंगे ना, आप तो नंबर 7 की टीम है या नंबर नंबर 8 7 की की टीम टीम है, है, आप तो नंबर 7 की टीम है वैसे भी, तो हम स्टार्ट तो कर ही रहे हैं नीचे नहीं से, कर ही है देयर आर नो नीचे टू से, वेज अबाउट इट। सही बात। लेकिन सर मेरा मानना ये है कि पहले चल अभी ना मेरा आप मानना ये है कि चले टियर बताओ। सिस्टम करना है। हाँ मैं कह रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि अगर टियर सिस्टम करना है तो नंबर ऑफ टीम्स हैज टू गो अप, टेस्ट स्टेटस हैज टू बी गिवन टू फ्यू मोर टीम्स, यार क्वालिटी वरना और खराब अगर हो जाएगी टेस्ट एग्जिस्टिंग क्रिकेट या दस की तो यार। क्वालिटी, अभिनव आई एग्री के अभी भी अच्छे खासे हैं यार, आयरलैंड के पास टेस्ट स्टेटस है, यार क्वालिटी अफगानिस्तान के बहुत पास खराब हो है, जाएगी यार। जिम्बाब्वे आप देखें सर तो। मेरा मानना यह है कि उनकी उनकी प्रॉब्लम क्यों है सर? हाउ मेनी टीम्स एक्चुअली प्ले टेस्ट मैचेस विद आयरलैंड? पिछले ये एक बट साल लेकिन में जब 2 आयरलैंड ने tier कितने हो टेस्ट जाएगा मैच तो फिर खेले हैं? खेलेंगी ना, 2 tier हो दैट्स व्हाट जाएगा आई तो एम सेइंग ना, खेलेंगी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप 10 टेस्ट मैच प्लेइंग नेशन है, उसमें से 5 और 5 कर दो, सपोज करो 5 और 5 कर दो, यू विल कीप प्लेइंग विद ऑल दोस 5 टॉप, ऑल दोस 5 एट द बॉटम, राइट? आज प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया यही आपस में खेलते रहेंगे और काम हो जाएगा। But people will start losing that interest if India and Australia start playing test matches say twice a year, तो हाँ एक दिन बाद वो फेड अवे हो जाता है। आपको, मेरा मानना यह है कि अगर टूर सिस्टम करना है तो एटलीस्ट 14 टीम शुड बी देयर, जहां में 7+7 हो, और बीच में जो बीच की 4 टीम्स हैं वो ऊपर नीचे होती रहे, यानी कि हाँ रेलीगेट, नंबर 5, वो तो नंबर 6 रेलीगेट वो और का, नंबर तो 7। रेलीगेट तो करना ही पड़ेगा रेलीगेशन और आपने, डिमोशन का तो डिमोशन। सिलसिला है ना। सर प्रमोशन वगैरह का, लेकिन इट शुड बी डन एवरी ईयर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मतलब इट शुड बी डन दैट वे, और नंबर ऑफ हाँ टीम्स शुड इंक्रीज सो दैट देयर इज अ नॉवेल्टी फैक्टर। आप एक दो टीम, 5 में से 2 टीम हर बार कैसे खेलेंगे? देखो, तो आई इंडिया और थिंक इंग्लैंड या मैं इस बात पाकिस्तान के तो हक में ऑस्ट्रेलिया, नहीं हूँ कि टीम्स बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं, जब आपकी टीम्स ये 5-5 का बन जाएगा ना, तो फिर ये WT साइकिल 3 साल नहीं चलेगा, फिर वो 1 साल में खत्म हो एक जाएगा, साल में खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपसे 5 टीमें आपस में खेल रही हैं, फिर उसमें डिमोड होगी, रेलीगेट होगी एक, आपको फिर क्या होगा कि अभी ऐसे पाकिस्तान से न्यूजीलैंड की सी टीम खेलने आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की सी टीम खेलने आ रही है, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर आपको पता है कि जी हमने जीतना है, नहीं जीते तो हम रेलीगेट हो जाएंगे, टियर 2 में चले जाएंगे, तो फिर टीम्स भी सीरियस लेंगी टेस्ट मैचेस को। बिल्कुल सर, बिल्कुल होना भी चाहिए, होना भी यही चाहिए, बट मैं ये जानना करना चाहता हूँ कि क्योंकि जब नंबर ऑफ टीम्स ज्यादा होती है तो नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा हो, क्या होगा फिर? नंबर ऑफ मैचेस नहीं तो कम हो जाएंगे,
आप 5 टेस्ट मैच सीरीज ही नहीं खेलोगे, आप जनरली 3 टेस्ट मैच सीरीज खेलोगे, और हो तीन सकता है। सेट टेस्ट की सीरीज ना थोड़ी जिसे कह सकते हैं, या 2 टेस्ट की सीरीज, वो मजा नहीं आता, या वो भाई इवनली तो 5 बैलेंस नहीं टेस्ट होती। की सीरीज सिवाय इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की और कौन सी टीम को खेलने मिलता है? किसी भी टीम को नहीं खेलने मिलता। खेलना चाहिए, मैं वही तो, खेलना चाहिए, दिस इज व्हाट आई एम लेकिन ट्राइंग टू से। अभिनव, सीरीज उसका हैज टू अगर बी, आप ड्रॉबैक देखो, उसका ड्रॉबैक देखो कि आपने बुमराह को 5 टेस्ट खिलाए लगातार, Exactly. बुमराह की बैक टूट गई यार। सर देखिए, यही मैं चलो बैट टूट गई, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका मतलब अगर आपकी फिटनेस इतनी नहीं है, तो आपको अपने नंबर ऑफ प्लेयर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। यू नीड टू हैव मोर बैकअप्स। यू कैन नॉट हैव अ सिचुएशन जहां मेरे पास एक तुरुप का एक्का है, वो इट इज लाइक अ T20 मैच, जिसकी मेरी औकात 4 ओवर की करने की है, मैं 4 करके बहुत बेहतरीन प्लेयर बन जाता हूँ। तो यहाँ मेरा कोई बैकअप ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं 4 प्लेयर में 4 ओवर करूंगा, तो यार मुझे कभी बैकअप होगा बॉडी में तो भी स्ट्रेस नहीं वैसे आएगा, भी बैकअप ही नहीं आएगा। ऑन अ सेपरेट नोट, वैसे भी मगर बुमराह का बैकअप तो कोई है भी नहीं होता, अभी तो आप खिलाते तो नहीं आई वाज क्योंकि गोइंग टू बुमराह। से दैट एज वेल। या या अग्री। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि देखिए, अगर बुमराह नहीं है या कोई और उसकी जगह बैकअप, आज जैसे अब बुमराह टिल चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक तो अवेलेबल ही नहीं, तो उसका हमारे पास एक बैकअप, जैसे अब शामी हुआ करता था, शामी की बैक टूटी हुई थी, अब वो शामी अंदर आ रहा है। मैं इतना वो नहीं हूं, मेरा ये कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ मैचेस, टेस्ट मैचेस नीड्स टू गो अप विद दिस। भाई अगर आपने जो 2 टीयर सिस्टम करना है और नंबर ऑफ मैचेस उतने ही रखने हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। फिर तो क्या कि आपने वो एडजस्ट कर लिया कि चलो तू उससे नहीं खेलेगा, तू उससे खेलेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए ये सिस्टम क्यों लाना चाह रहा है, इट इज ऑल कमर्शियल ना। भाई जिम्बाब्वे का जो टेस्ट मैच, अगर इंडिया ने लास्ट जिम्बाब्वे के साथ टेस्ट मैच कब खेला था, आपको में से किसी को याद भी नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो, सही बात है, That's what तेंदुलकर के I'm जमाने trying में to खेला say. होगा। वो कमर्शियल फैक्टर है, इसलिए नहीं करना चाहते। लेकिन क्या जिम्बाब्वे को ऊपर आने के लिए, जब जिम्बाब्वे में इंडी फ्लावर हुआ करता था, ग्रैंड फ्लावर हुआ करता था, इंडिया टेस्ट मैचेस खेलती थी, क्योंकि वो अच्छी टीम हुआ करती थी, कड़ी टक्कर देती थी। हमने उनके साथ मैचेस खेलना बंद कर दिया, या आपने उनके साथ मैचेस खेलना बंद कर दिया, तो वो उनकी क्वालिटी नीचे गिरती चली गई। पूरे साल में उनको 2 टेस्ट मैच मिलते हैं, तो क्या किया और क्या करेंगे। हाँ, लेकिन इस सिस्टम में फिर उनको ज्यादा मैचेस मिलेंगे ना, लेकिन अगर आप और टीम्स बढ़ा देंगे तो फिर वही सिचुएशन आ जाएगी कि सिचुएशन उनको तो वही आ मैचेस कहाँ जाएगी। से मिलेंगे। लेकिन अभी भी अच्छे खासे टीयर 2 में 5 से ज्यादा टीमें होंगी, क्योंकि श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, अफगानिस्तान 6 तो यही हो गए। सर देखो, टोटल 10 टेस्ट मैच प्लेइंग नेशंस है, तो आप ये कहना चाह रहे हो टीयर हाँ 1 में केवल इंडिया नहीं, टोटल 10 12 है, 10 से टोटल ज्यादा है, 12 है, 12 है, 12 हाँ 12 है। 12 है। इंडिया, इंग्लैंड, भाई ऑस्ट्रेलिया। भाई आप 9 तो आपके साइकिल के अंदर है, बाकी 3 टीम जो साइकिल के अंदर नहीं शामिल है, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान एंड आयरलैंड, तो 12 हो गए ना आपके। 3 9 तो अभी आपके अगर 12 ठीक है। टेबल निकाल के देखे ना, 12, तो 12 में से आप 6 नहीं, 6 कर सकते हैं। आई वुड अंडर द असम्पशन, आई वुड, क्योंकि इंग्लैंड में उसे कि मेरा मानना था कि 14, अगर 12 भी हैं तो 12 इज गुड इनफ। हाँ 12 इज गुड सही इनफ बात टू है, स्टार्ट विद। एक में 5 12 है, इज एक गुड, में 6 7 है, 6। ठीक है। हाँ, नहीं 5 7 नहीं सर, 5 और 7 नहीं, 6 6 होना चाहिए था। पता नहीं, आई डोंट नो कि वो 6 में फिर वो और कभी यार पाकिस्तान टीयर इंडिया 1 एक का ही टीयर चार्ट में जरा आ गए ज्यादा तो होता मसला है है ना। ना, फिर तो पाकिस्तान इंडिया के एक ही टीयर में आ गए तो मसला हो जाएगा ना। सर इवन इफ दैट हैपेंस, मेरा दुबई हिसाब में, से इंडिया को दुबई अगर दुबई में खेलेंगे। नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, टेस्ट मैचेस अगर खेलने और क्रिकेट की उस बढ़ोतरी के लिए खेलना है, बायलैटरल सीरीज इंडिया की होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। वो इंडिया ना आए, इंडिया पाकिस्तान ना जाए, और न्यूट्रल वेन्यू में खेलनी चाहिए। आईसीसी शुड इंसिस्ट ऑन दैट, मेरा अपना पर्सनल मानना ये है। But आई होप सो। ठीक है, हमारा जो भी मसले हैं, हमारे जो भी मसले हो, लेकिन हमारा क्रिकेट को आप ऐसे वो नहीं कर सकते, रैंसम में नहीं ले सकते। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ही तो वहां, पाकिस्तान ही तो नहीं जाना ना, कोई बात नहीं, पाकिस्तान इंडिया नहीं आए कोई बात नहीं, दुबई में करा लो यार, वी ऑस्ट्रेलिया में शुड करा लो, डू इट बहुत सारी जगह है जहाँ ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट। जिसको लोग में करना भाई चाह रहे हैं। नहीं सर, और सबसे बड़ी बिल्कुल। बात, इसमें सबसे बड़ी बात पता क्या है कि WTC इज अ टूर्नामेंट, इट इज नॉट अ बायलैटरल थिंग, इट्स अ टूर्नामेंट। अगर टूर्नामेंट में, अब इंडिया आईसीसी के टूर्नामेंट में खेलती है ना, इंडिया आईसीसी के टूर्नामेंट में खेलती है पाकिस्तान के साथ, तो WTC के टूर्नामेंट में क्यों नहीं खेल सकती? सही बात है, WTC के टूर्नामेंट में खेलना चाहिए उसको। खेलना तो चाहिए, आई डोंट एंड डिसएग्री विद यू। एंड बिल्कुल भाई, आईसीसी हम तो एंड रेडी है यहाँ खेलने पे के लिए। आईसीसी की आपकी कमी। टीम रेडी नहीं है भाई, आपकी टीम खेलने के लिए रेडी, हम तो अब रेडी मेरे खेलने के लिए। देखिए मैं आई एम बैटिंग फ्रॉम योर साइड,
आईसीसी को ये देखिए, इट इज लाइक सेलिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा, दैट्स ओके, मत खेलो। आईसीसी टूर्नामेंट तो खेलेगा। WTC इज एन आईसीसी टूर्नामेंट। WTC इज एन आईसीसी इसीलिए अगर टूर्नामेंट। कभी फाइनल में पहुंच जाते तो फिर इंडिया खेलता, लेकिन फाइनल में तो नहीं पहुंच रहे, तो आई होप के खेले। मैं ऑनेस्टली कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ नहीं खेल रही, क्योंकि जैसी हमारी टीम खेल रही है मैं तो कहता हूँ अच्छा ही है नहीं खेलनी। नहीं अभी तो मेरे ख्याल से अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खेलना चाहिए। और ठीक है नादिर भाई, ये बात तो सही है। इस समय हम दोनों नीचे की तरफ है, मतलब आप ऊपर की तरफ, हम नीचे की तरफ है, लेकिन अभी भी फासला है। मैं ये चलो, मानूंगा अभी भी फासला है। नहीं है, लेकिन यू नेवर नो, राइट? इट विल तो बी गुड आई कॉन्टेस्ट। थिंक वी हैव कंसेंसस के 2-tier system would actually be बिल्कुल। good for test cricket. Yeah, it will be interesting. I mean, even Yeah, Afghanistan, okay. Afghanistan will be a good test team. अगर उनको जरा अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाए खेलने का, they will become a खेलने good की team. बिल्कुल बन सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली बन सकते हैं। चलो आखिरी चीज, 2 tier सिस्टम हमारे डोमेस्टिक में है। हमारे डोमेस्टिक में 2 tier सिस्टम्स हैं, जैसे मैंने भी बात की, उससे बहुत फायदा हुआ इंडिया डोमेस्टिक में, बहुत फायदा होता है। अच्छा, हमारे सारे 2-tier सिस्टम डोमेस्टिक का डिफरेंट है थोड़ा। उसमें क्या होता है कि जब हाफ वे स्टेज पे आते हैं ना, तो प्लेयर्स ऊपर नीचे चले जाते हैं। जो प्लेयर्स नीचे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो सीनियर टीम में आ जाते हैं, सीनियर टीम से कुछ प्लेयर निकल के जूनियर टीम में, नीचे टीम में। हमारे मैंने अभी जैसे बोला ना, हमारे यहाँ देयर इज नो सीनियर जूनियर टीम। हमारे यहाँ देयर इज अ स्टेट की एक ही टीम है। अब वो स्टेट अगर नॉट परफॉर्मिंग, या उसकी टीम जिसे कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो वो नीचे की टियर में खेलती है, वो आपस में खेलती है, एंड देन यू गो। सो उसमें क्या है कि टीम तो एक ही बनेगी ना। यू कैन नॉट हैव 4 टीम्स फ्रॉम सेम वो स्टेट और सेम सिटी। सो उस हिसाब से हमारा सिस्टम ज्यादा। हमारे यहाँ क्योंकि जो शहर बड़े हैं ना, उनकी हम लोगों ने 2-2 टीमें बनाई हुई है। कराची ब्लू, कराची या ग्रीन होगा, या लाहौर ग्रीन होगा, लाहौर ब्लू होगा, इस तरह से कुछ सिटीज का, सब सिटीज का नहीं होता। लेकिन चले, मूविंग ऑन। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 T20 सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, 3 ODIs बाद में। यार इंडिया ने पिछले वर्ल्ड कप से अब तक सिर्फ 6 ODI खेले, और टोटल 9 ODI खेल के चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहा है इंडिया। सर मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें। अपनी हालत क्या नहीं सकता, क्योंकि इतना फ्लूइड सिचुएशन है, कैप्टनसी को लेके, फॉर्म को लेके, टीम को लेके। सो इट्स वेरी फ्लूइड। T20 हमारी टीम सेटल्ड है, क्योंकि कोई भी सीनियर टीम खेलती नहीं, मेंबर खेलता नहीं है, उसके लिए अलग टीम है, अलग अलग सब कुछ है, एंड दे परफॉर्म वेरी वेल लास्ट। अगर आप देखो हमारे दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो बेहतरीन खेल रहे हैं, चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे संजू सैमसन हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे कोई हो, चाहे अर्शदीप हो फॉर दैट मैटर। सो दे आर सूर्य कुमार तो है ही। सो दे आर प्लेइंग वेरी वेल। आई वांट टू सी कि व्हाट टीम डू वी टेक टू चैंपियंस ट्रॉफी, हम क्या लेके जाना चाहते हैं। और जो इंग्लैंड के साथ खेलेगा, आप ये समझ लीजिए 90% हमारे प्लेयर्स वहीं से आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी। इट हैज नॉट बीन अनाउंस्ड, और मेरा अपना पर्सनल मानना है कि आईसीसी वाला जो ये चैंपियंस ट्रॉफी है, इट्स अ स्वान सॉन्ग ऑफ मिस्टर रोहित शर्मा। फिर जाके आराम से वो नैपी बदल सकते हैं। ही कैन कैरी ऑन डूइंग दैट। रोहित शर्मा कभी मिल गया ना तुमको तो अच्छा नहीं होगा वहां। अगर वो ये शो देख रहा है तो देखिए, मैं तो पहले ही कहा, मुझे उससे लेकिन मुझे विषय बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन चलो सब कुछ अच्छा था। बट ये जो पैटर्निटी का जो लेके जो कहानियां शुरू की है ना विराट कोहली ने और इसने, आई डोंट अग्री टू दैट कंप्लीटली। बहुत तभी आपकी बहुत तभी चले आगे। लेकिन आगे बस खत्म करते हैं इस बात पे कि चैंपियंस ट्रॉफी जो शुरू होने वाली है, उसमें दोनों ही पाकिस्तान इंडिया दोनों के साथ थोड़ा सेटबैक हो गया, क्योंकि इंडिया न सिर्फ बुमराह बल्कि आई हैव हर्ड कि कुलदीप यादव भी अवेलेबल नहीं। तभी वो डिले हुआ है, इन्हीं दोनों के कारण डिले हो रहा है कि टीम अनाउंसमेंट को। अदरवाइज टीम अनाउंसमेंट तो होनी थी। तुम्हारी आवाज थोड़ी खराब हो रही है। प्रोविजनल अनाउंसमेंट भी नहीं हुई। प्रोविजनल अनाउंसमेंट अभी टीम अनाउंसमेंट नहीं हुई है। नहीं, एक्सटेंशन मांगी है इंडिया ने आईसीसी से टीम अनाउंसमेंट की, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर आपका कुलदीप यादव एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बुमराह ऑन दैट। अच्छा, प्लेइंग 15 के 15 इंडिया के होंगे कि हाइब्रिड होंगे, किसी और मुल्क से प्लेयर्स ले जाएंगे?
क्योंकि इंडिया आजकल सर अभी सब चीज हाइब्रिड करने के चक्करों में ना। सर देखिए अभी इतनी औकात नहीं हुई है बाकियों की कि हमें तो प्लेयर दे दे, हमारे बहुत प्लेयर है। यार ठीक है, क्या हम बता जितना यार, मर्जी गाली दे दे, बुमराह नहीं आ रहा है तो अभी तुम लोग बोलोगे रोगे तो बैठ कोई के बात कि नहीं यार सर, शामी अब कोई बात नहीं सर, शामी आ जाएगा। बुमराह नहीं है तो कोई बात नहीं, शामी आ जाएगा। शामी देख इज लेंगे। इंक्लूडेड इन दी T20, सो वो आ जाएगा। देखिए बैकअप बहुत है, बैकअप की प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए अगर कुलदीप यादव नहीं आता, वी कैन टेक चहल टू द टूर्नामेंट, वी कैन टेक रवि बिश्नोई टू द टूर्नामेंट। पर यहाँ वो मिस्ट्री बॉलर है, वो चाइनामैन बॉलर है, हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट करता है, हेंस वी वांट टू टेक हिम। सो अभी हाइब्रिड चलो का अभी हुआ नहीं, चले लेकिन हम हाइब्रिड का लेंगे तो लेंगे किससे? हम नहीं देंगे। स्टार्क ये को तो खिला रहे हैं, स्टार्क को खिला रहे हाँ हैं हम स्टार लोग। को खिला लेना, वैसे भी आईपीएल में आप ले रहे हो कितनों को ले रहे हो, किसी को भी ले लो, सर क्या है यार, देखो, आप ही के बंदे हैं सब, आप ही के स्टार बंदे हैं। ये तो पैसा बात है, फेंको 90 की तमाशा 100 बात देखो है। यार, पैसा फेंको तमाशा देखो। सर पैसा भी तो बहुत है, चलो कितना हाँ फेंके। तो वही ना, अभी सिटीजन कन्वर्ट कर लो सही अभी। बात है, सही बात है। पैसे सही पे कह रहे याद है, पीएसएल का ड्राफ्ट भी हो गया, लेकिन पीएसएल पे एक अलग से शो करते हैं। अलग शो करते हैं आज बिल्कुल जी। अब ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया शो, तो जी उस पर बात जी करना का फायदा नहीं है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ भी सेटबैक हो रहा है कि साइम अय्यूब मोस्ट लाइकली अवेलेबल नहीं होगा, व्हिच इज दैट्स वेरी a huge अनफॉर्चुनेट, setback for Pakistan. ह्यूज And it's a No doubt. win for all the other teams. कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों डिप्लीटेड अगर गई तो that's a huge benefit to other teams. As if they need any, लेकिन बहरहाल फिर भी But चले। Australia is the one to watch out for. I am rooting for, but I'm not rooting. I'm saying कि मेरे हिसाब से the winner of Champions Trophy would be Australia, because they are the very much most settled possible. team. पॉसिबल तो They है, are the most ऑस्ट्रेलिया settled वैसे team. भी हर लेकिन they टूर्नामेंट are में। also probably without their captain. No, Cummins no. भी doubtful है। नहीं, Cummins will come. ये तो वो तो 100% आएगा सर, ऐसा नहीं छोड़ेगा। But Let's see. कमिंस का I नाम I ही think है आ आने रहा का कुछ लिए। calf injury है। हाँ है तो अभी तो खैर, अभी तो स्टीव स्मिथ कप्तान है, देखें चलो टूर, श्रीलंका टूर। चलो लेट्स रैप अप द शो यार, क्योंकि बहुत लंबा शो हो गया जी ऑलरेडी। बिल्कुल लेकिन जी बहरहाल बिल्कुल। इतने दिनों बाद हमने आए थे और इतनी सारी बातें करनी थी, तो नाज़िर आपको आई होप के शो पसंद आया होगा। अगर शो हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नमस्कार।